हाँ जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? स्क्रीन पूरी नजर आ रही है? यस मैम। अच्छा ठीक है। हम लोगों ने अभी तक फाइल हैंडलिंग में ये देखा है कि फाइल बेसिकली होती है कि आपके पास एक रिपॉजिटरी बन जाती है आपके अपने पीसी पे, जिसको आप यूज़ करते हुए अपना डाटा सेव भी कर सकते हो, उसमें से डाटा रिट्रीव भी कर सकते हो। और इसी तरह के और ऑपरेशंस, मसलन आपने जो डाटा सेव किया हुआ है उसको अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो डाटा में, मतलब डाटा में से कुछ पोर्शन डाटा का, और सारा डाटा भी डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा आप पूरी की पूरी फाइल भी डिलीट कर सकते हो। अभी हम जिस तरफ चलेंगे, हम लोग अभी पहले छोटे-छोटे से कोड्स ये देखेंगे कि क्रिएशन, रीड और डिलीट हम कैसे करते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अरे लिस्ट के साथ जब हमने इसको इकट्ठा मिला के काम करना है, तो हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर क्रिएट की बात करूँ मैं, तो अम, हमारे पास आपके पास जब हम क्रिएशन की बात करेंगे, तो क्रिएट न्यू फाइल का ना एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम एक जो फाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस चीज़ को करती जाऊँ साथ-साथ, तो मैं 1 मिनट, आप वो खोलती हूँ, मैं नेटबीन्स के साथ काम करती हूँ ना। 1 मिनट। आप लोगों के पास मेरी नेटबीन्स की स्क्रीन आ रही है? नो मैम। नहीं आ रही? अच्छा 1 मिनट। एक सेकेंड। हाँ जी, अब आ रही है नेटबीन्स की स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। मैंने अभी जो एक काम किया, मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने एक फाइल हैंडलिंग के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और मैंने उसके अंदर फाइल हैंडलिंग की। जैसे आप लोगों के पास एक मेन क्लास बनती है, वो मेन क्लास बनी है। ये मैंने कुछ फाइल्स इंपोर्ट की हैं, एक अरे लिस्ट वाली है, लेकिन मैंने बाद में यूज़ करनी है, अभी नहीं यहाँ पे यूज़ करनी। फाइल, आईओ एक्सेप्शन और बफर रीडर, ये मैंने सारी इसलिए पहले से इंपोर्ट कर लिया। अगर आप आईओ ये तीनों की बजाय ये भी कर लेना, ये, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये java.io इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए जो हमने काम करना है वो, और उसके अलावा अरे लिस्ट। अच्छा, सबसे पहले हम एक छोटा सा कोड देखते हैं कि फाइल क्रिएट, सबसे मेन चीज़ ये है कि फाइल क्रिएट कैसे हमने करनी है। फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बनाते हैं फाइल, बल्कि बच्चों 1 मिनट रुको, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ना अरे लिस्ट वाला कोड ज़्यादा टाइम लगाना चाह रही हूँ। 1 सेकेंड रुको। Let me copy and paste this code here. अच्छा, मैंने इसमें किया क्या, मैं आप लोगों को ये कोड समझा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको अरे लिस्ट की तरफ जाना है, इस पे मैं कोड राइटिंग पे टाइम नहीं लगाना चाह रही। अच्छा, हो क्या रहा है, मेरे पास फाइल टाइप की, मेरे पास एक ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है फाइल टाइप की, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि फाइल आपने कहाँ कैसे बनाना, मतलब फाइल क्रिएट करनी है तो कैसे करनी है। आप लोगों ने जो नई फाइल रखनी है, यहाँ पे आप जो भी नाम रखोगे, मैंने यहाँ पे डाटाटॉक डॉट टेक्स्ट किया है, मैं इस जगह को इस फाइल का नाम मैं कह देती हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट डॉट टी मैं कह देती हूँ। डॉट टी का मतलब ये है, ये टेक्स्ट फाइल बनेगी, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट तरह के और भी एक्सटेंशंस जो है वो यूज़ कर सकते हो, वो मैं अभी आपसे आगे बात करती हूँ, आपको दिखाती भी हूँ कि उसका फ़र्क क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है। उसके बाद ये जो मैंने आप लोगों से अभी ये बात की थी कि क्रिएट न्यू फाइल का जो है हमारे पास एक मेथड होता है, और ये मेथड जो है ये बूलियन टाइप का होता है, ठीक है। हम करते क्या हैं, जो हमने फाइल इनिशियलाइज करवाई होती है, जो हमने नाम बताया होता है, हम लोग उसको यूज करते हुए अपने पास ये क्रिएट फाइल का ऑब्जेक्ट, वो सॉरी मेथड कॉल कर लेते हैं, और जो भी हमारे पास आउटपुट आती है वो हम इसमें क्रिएट न्यू फाइल में हम इसमें स्टोर करवा देते हैं। अच्छा,
अब आउटपुट क्या है इसकी, बुलियन है। बुलियन का मतलब ये है कि क्या एक फाइल एग्जिस्ट कर रही है या एक फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रही। यहाँ पे मैं ये तो वेरिएबल का नाम है ना, मैं इसको सिर्फ फाइल कर दूं, मैं इसको सिर्फ एफ कर दूं, जो मर्जी में कर दूं, जैसे हम करते हैं इंटीजर a इक्वल्स 2 करते हैं हम, ठीक है। तो ये समझ लें, ये वही चीज है कि बुलियन क्रिएट न्यू फाइल इक्वल्स। तो आगे हमने ये चेक किया है कि क्या फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो फिर ये क्या करेगा, ये फाइल को क्रिएट कर देगा, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो फिर ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, और खत्म हो जाएगा ये वाला ब्लॉक। ठीक हो गई ये बात या नहीं? Yes, क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ma'am. ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें मैंने आप लोगों से ना फाइल की भी बात करनी है। अब ये देखो, ये मेरे पास project.txt है, मैंने इसका कोई पाथ डिफाइन नहीं किया, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये बाकी आयो एक्सेप्शंस तो आपको समझ आ रही है ना? ये मतलब एक्सेप्शंस तो पता है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. मैच आगे सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है, ठीक है। इधर लिख दिया गया कि फाइल क्रिएटेड ट्रू, क्योंकि पहले फाइल नहीं थी। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपकी ये फाइल बनेगी कहाँ पे, जो जहां भी आपकी वर्क स्पेस है, ठीक है। वर्क स्पेस आप कैसे देख सकते हो अपनी, जैसे मैंने ये फाइल किया, न्यू प्रोजेक्ट किया, ये नेक्स्ट, तो ये देखो, ये मेरे पास जो पाथ आ रहा है ना, मेरी वर्क स्पेस यहाँ पे पड़ी हुई है, यानी कि मेरे पास मरियम मतलब सी में, मरियम में, डॉक्यूमेंट्स में, और फिर नेटबीन्स प्रोजेक्ट में। अब मैं क्या करती हूँ, ठहरे मैं आप लोगों से स्क्रीन दूसरी शेयर करूं। किधर गई ये? आप लोगों को मेरी ये फोल्डर की स्क्रीन नजर आनी शुरू हुई है? Yes. अब ये देखो, ये मेरी सी में आके, बल्कि मैं सी में आने की बजाय मैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स में मैं आई। ये मेरे पास नेटबीन के प्रोजेक्ट्स थे, ये फाइल हैंडलिंग का प्रोजेक्ट था, और ये मेरा कौन सा ये देखें, ये फाइल क्या नाम बना इसका, प्रोजेक्ट। कैसे बना है, क्योंकि वहां पे मैंने ये रखा था नाम उसका, लेकिन देखें अभी ये फाइल खाली है, क्योंकि हमने अभी इसके अंदर कोई काम नहीं किया, सिर्फ हमने ये फाइल क्रिएट किया। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये देखें, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, मैंने ये डिलीट कर दिया, डाटा मैंने पहले बनाया था, ये भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें, ये मेरी फाइल थी, दोबारा मैंने इसको रन किया, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि कैसे बनती है। फाइल क्रिएटेड ट्रू, ठीक हो गया। और अब मैं दोबारा से, इसमें स्विचिंग का ऑप्शन नहीं है कि मैं स्विच कर सकूं स्क्रीन्स, पॉज ही करनी पड़ेगी हर दफा। Yes, ma'am. नहीं, एक मिनट, न्यू मैम वो एडवांस में जाके हो जाती है। ये देखो, हुआ है? नजर आई है? Yes. Yes. अब आप लोगों को कौन कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है, एक के दो? एक। एक ही नजर आ रही है, अच्छा चलो ठीक है। ये लेकिन ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देखें, ये मैंने जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये मैंने बना लिया, मतलब मैंने प्रोजेक्ट की फाइल इस तरीके से क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि मैं एक काम करती हूँ, ये तो है बाय डिफॉल्ट जो आप कर सकते हो, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है जो चीज आप कर सकते हो। अब एक जो मैं मतलब बाय डिफॉल्ट आपकी वर्क प्लेस में जाती है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरी एक ड्राइव है, ये मेरी ई ड्राइव है जिसमें मेरे डिफरेंट डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे बनानी है, मैं अपने वर्क स्पेस पे नहीं रखना चाह रही, वो फाइल मैं इधर बनाना चाह रही हूँ। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये रहा मेरा डाटा, इसको मैं करूंगी कॉपी, मतलब ये मेरा पाथ है ना, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, डायरेक्टली मैं इस फोल्डर में लाना चाह रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे गई, यहाँ जो मैंने डिफाइन किया था, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं अपना पाथ पेस्ट करूंगी। इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि सिंगल, ओ सॉरी, यहाँ सिंगल, और उसके बाद ये स्लैशेस, डबल स्लैश से स्टार्ट करना और उसके बाद उसको आगे करते जाना है। मुझे एक कंफ्यूजन है, बैक स्लैश है कि फॉरवर्ड स्लैश है, ये जरा मैं सिर्फ देख लूं। हाँ, फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। ये था मेरा पाथ बेसिकली, इतना ई और ये था मेरा पाथ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आप लोगों को पता चल जाए, ये पाथ था मेरा, ठीक है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया। लेकिन जब मैंने उसको स्पेसिफाई किया है
तो मैंने एक तो फॉरवर्ड स्लैशेस कर दी हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश से मैंने स्टार्ट करना है। उसके बाद मैंने ई लिखा। अगर मैंने सपोज कोई फोल्डर बनाना होता ना तो मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखती, मतलब किसी और फोल्डर में रखनी होती ना, ई के अंदर भी किसी फोल्डर में, तो फिर मैं समझो यहाँ पे कर देती न्यू फोल्डर और फिर एक और फॉरवर्ड स्लैश लगा देती। तो ये जो हमारा पाथ की टेक्निक है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ, और उसको शायद कहते हैं रिलेटिव पाथ। शायद मैं ये दोनों टर्म्स मिक्स कर रही हूँ, लेकिन एक को एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं और एक को रिलेटिव पाथ कहते हैं। ये बात समझ में आई है? यस मैम। पहले हमारे पास फाइल जो थी वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती थी हमारी वर्क प्लेस पे, लेकिन अगर हम वर्क प्लेस में नहीं करना चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से एब्सोल्यूट पाथ भी उसको दे सकते हैं। अब अगर मैं इसको देखें रन करती हूँ तो वो क्या कहता है, फाइल क्रिएटेड। और अब मैं अगर आपको वो अपना वो दिखाती हूँ, रुके मैं आपको अपना वो ई फोल्डर दिखाती हूँ। आ रहा नजर मेरा ई फोल्डर? ई फोल्डर है और यहाँ पे मेरी फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। क्लियर है ये चीज? यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि फाइल क्रिएट कैसे करनी है, उसका पाथ कैसे सेट करना है। मैं यहाँ पे जो मेरे पास डिफॉल्ट होता है वो डिफॉल्ट वर्क प्लेस, मैं उसी के ऊपर काम करने लगी हूँ आगे। ठीक है, ये बात की हमने कि फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट जाऊंगी वो मैं जाऊंगी कि फाइल अब ऐसा करते हैं, हम राइट करके देखते हैं कि फाइल में अगर हमने कुछ राइट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, ये जो राइटिंग का मेथड है ना, ये आपने अरे लिस्ट के साथ यूज नहीं करना, आप उसके अलावा यूज कर सकते हो। अरे लिस्ट के साथ हो जाएगा लेकिन आपको काम बहुत ज्यादा इसके लिए करना पड़ेगा। इसलिए ये जो राइटिंग का मेथड है इसको सिर्फ जब आपने कोई स्ट्रिंग वगैरह लिखना है या आपने इस तरह कोई चीज लिखनी है तो हम उसमें यूज कर सकते हैं ये वाला राइटिंग का मेथड। अच्छा, जो हमारे पास शॉर्टकट की होती है ना इसके लिए, मेरा ख्याल है आप में से अक्सर को पता भी होगा, नेटबीन्स के कोड को इंटेंट करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो है ऑल्ट शिफ्ट एफ। इसको इकट्ठा करना है, वो देखें ऊपर से मेरा कोड जो है वो हो गया है इंटेंट। पता चल गया? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये छोटा सा कोड है, राइट कैसे करना है। मैंने किया क्या, मैंने एक स्ट्रिंग लिया है जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो लिख दी है। अच्छा, फाइल राइटर हमारे पास एक और वो है, क्लास है जो कि हमें हेल्प आउट करती है। फाइल के अंदर जो भी कंटेंट हम लोग लिखना चाह रहे हैं स्ट्रिंग में, वो हम लोग इसके अंदर मतलब उस फाइल में हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब मैंने ये फाइल कौन सी है, ये फाइल बेसिकली ये फाइल, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफाइन की थी ना फाइल जो ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया था, यहाँ पे मैंने वो ऑब्जेक्ट पास किया है कि जो कुछ भी लिखना है इस फाइल में लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा स्ट्रिंग था, ये वाला स्ट्रिंग जिसके अंदर हमने लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैंने उसके अंदर मतलब मैंने इस फाइल के अंदर ये स्ट्रिंग पास किया है कि ये लिखो। और एंड पे मैंने क्या किया, जब वो राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी मैंने अपनी फाइल जो है वो क्लोज कर दी है। ये भी मैंने ट्राई एंड कैच में रखा है। उसकी रीजन ये है कि समटाइम्स आपके पास यहाँ फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ ऐसा होता है कि आपके पास जो फाइल है वो एंड ऑफ फाइल होता है, या आप लोग लिख नहीं पा रहे होते। ये जो भी चीजें हैं ये इस एक्सेप्शन में जो है हमारे पास हैंडल हो जाती हैं। अब अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास फाइल क्रिएटेड आ रही है फॉल्स। यहाँ पे क्यों आई है फाइल क्रिएटेड फॉल्स, कोई मुझे बता सकता है? मैम क्योंकि वो ऑलरेडी फाइल पहले से क्रिएटेड है। जी एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइल पहले जब अभी मैंने रन किया था तो बन चुकी थी, तो अब ये फॉल्स हो गया। पहले वो ट्रू कर रहा था और क्यों मेरे पास डिस्प्ले में भी कोई वैल्यू नहीं आई क्योंकि यहाँ पे मैंने सिस्टम आउट करवाया ही नहीं हुआ। अब हम ये देखते हैं जो हमारे पास फाइल पड़ी हुई थी उस फाइल में डाटा आया है या नहीं आया है। मैं एक सेकेंड, ये फाइल आज मैं ना बस घूम ही रही हूँ इनके अंदर फोल्डर्स में हूँ, इसमें फाइल डॉक्यूमेंट, मेरा वो डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर आया, ये मेरे नेटबीन्स के प्रोजेक्ट फाइल हैंडलिंग,
ये था मेरा प्रोजेक्ट की मेरी फाइल थी और एक मिनट में आप लोगों को ये शेयर करती हूँ। हाँ जी, ये जैसे मैंने लिखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो चीज लिखी आ गई है। ये क्लियर है? इतनी चीज क्लियर आई है, समझ में आई है? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, Yes, अब ma'am. इसमें ना मैं यहीं से इस बैकएंड से ही मैं डाटा चेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मरियम मीर, ठीक है, और मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। ये तो जो हमने पहले उधर डाटा लिखा था पहले वो था, अब मैंने इसमें चेंजेस खुद किए हैं। अब क्या होगा? ठीक हो गया मैम। जी जी। आप जब स्क्रीन शेयर करती हैं तो ऊपर बार आती है एडवांस वाली, तो मैम एडवांस पे जाके पोर्शन स्क्रीन शेयर कर लें तो आपको बार बार स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। One participant who can share only host multiple participants. बेटा मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। How many तो आप मैम आप शेयर पे क्लिक करें, शेयर स्क्रीन पे किया है ना, उस पे मेरे पास एडवांस ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। एडवांस ऑप्शंस में आगे मेरे पास जो है ना 2 ऑप्शंस ये आ रहे हैं कि हु कैन शेयर, यानी कि मैं भी कर सकती हूँ और आप लोगों को अलाउ करना जो है। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है और दूसरा ऑप्शन जो मेरे पास ये आ रहा है वो ये है कि एक वक्त में कितने पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं शेयर। मसलन अगर मैं कर रही हूँ तो क्या आप लोग भी कर सकते हो, यानी इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा। मल्टीपल पासेस नहीं, मल्टीपल भी नहीं, 1 पार्टिसिपेंट कैन, बेटा यही ऑप्शन है मेरे पास, इस टाइम नहीं आ रहे। चलो मैं सिक्योरिटी में भी चेक कर लेती हूँ, होना तो चाहिए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है वैसे। मैम आप मैम जब होता है, मतलब हम करते तो वो मैम आप जब फोल्डर सेलेक्ट करती हैं स्क्रीन शेयर के वक्त, उस वक्त मैम ऊपर बेसिक, एडवांस और फाइल्स की ऑप्शन आ रही होती है। अच्छा मैं दोबारा चेक करती हूँ, रुको मैं दोबारा चेक करती हूँ, फिर मैं शेयर करके चेक करती हूँ क्योंकि बंद में तो नहीं आई ये वाली, ये यहाँ पे मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। शेयर स्क्रीन, अच्छा हाँ एडवांस्ड, एक मिनट पोर्शन ऑफ कंटेंट फ्रॉम सेकंड कैमरा। यस मैम, पोर्शन वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन। पोर्शन स्क्रीन, यस मैम। अच्छा ठीक है। आप कितनी स्क्रीन्स नजर आनी शुरू हुई हैं? मैम अभी वो जो स्क्वायर बना है उसको बड़ा कर दे, उसका फुल कर दे मैम। यस मैम, ठीक ठीक है, हो गया। अब अगर मैंने ये फोल्डर खोला तो अब आया फोल्डर नजर? यस मैम। ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये मैंने प्रोजेक्ट में मैंने खुद चेंज किया था, मरियम मीर मैंने कर दिया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को खत्म करके, ठीक है। अब अगर मैं आती हूँ, अब मैं इसको रीड करती हूँ, ठीक है। अब मैं रीड करने की तरफ आती हूँ तो मैं क्या करूँगी, ये वाले जो कोड्स है ना, ये मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। ये मैं पहले आप लोगों को समझा लूँ तो मैं अभी सारे अपलोड करती हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो कोड है, इसमें मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने बफर रीडर लिया है और ये बफर रीडर क्या करेगा, वही फाइल जो हमने अभी ऊपर डिफाइन की थी प्रोजेक्ट के नाम से, उसी फाइल को रीड करने के लिए यूज होगा। ये बफर रीडर भी हमारे पास एक क्लास है जो हेल्प ही ये करती है कि वो रीड कर देती है पूरा कंटेंट जो कि आपकी फाइल में सेव है। सबसे पहले ये क्या किया है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया और स्ट्रिंग को हमने जो ऑब्जेक्ट था या ये शुरू करेगा स्टार्ट से शुरू करना ना, फाइल शुरू से रीड करना शुरू करेगा। किया क्या है कि जो भी वो रीड कर रहा है वो रीड करता जाए, अगला वर्ड रीड करता जाए, अगला वर्ड रीड करता जाए, और जो भी वो रीड कर रहा है वो str में सेव करता जाए, ठीक है, until and unless अगला वर्ड जो है हमारे पास नल आ जाए। समझ आई है ये बात? यस मैम। अगली लाइन, सॉरी,
वर्ड नहीं, अगली लाइन हमारे पास ना ला जाए। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो है हमारे पास फाइल रीड हो जाती है। अब अगर हम इसको देखें, रन करते हैं जब हम, तो ये देखें, ये पहले, ये तो वही वाला सबसे ऊपर वाला हमारा कोड है जिसके अंदर ऑलरेडी ये था कि फाइल क्रिएटेड नहीं थी, तो वो इसलिए फॉल्स उसने दिया। और उसके बाद अच्छा इसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दी है। रुके, मैं इसको दोबारा से, मैंने ऊपर डाटा वाली फाइल ली हुई है कि प्रोजेक्ट वाली? प्रोजेक्ट वाली, ठीक है। नहीं, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं रीड करना चाहिए। एक मिनट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक मिनट, इसमें चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आया। और ये है मेरे पास डॉक्यूमेंट के अंदर, और ये है मेरा एब्सोल्यूट पाथ जो कि है project.txt। इसको जाना चाहिए डिफॉल्ट पाथ के अंदर। हाँ, ये इस वजह से उसने रीड कर लिया दोबारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैंने वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एग्जीक्यूट किया। मैम वो रीराइट, हाँ, राइट में ना वो दोबारा एग्जीक्यूट हो गया ये चीज। अगर मैं इसके बजाय यहाँ पे, मैं वहां के बजाय यहाँ ये कर देती हूँ, मतलब चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वो भी एग्जीक्यूशन में आया ना। अब ये देखें, मैंने जब किया तो उसने रीड में क्या रीड किया, उसने मरियम मी रीड किया। या मैं ये कर देती हूँ कि मैं इसको, मैंने राइट वाले को सारे कोड को वो कर दिया है, कमेंट कर दिया है, और मैंने यहाँ पे इस फाइल में मैंने जो है डाटा चेंज किया, और मैं ये कह देती हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेक्शन 2 क्लास। ठीक, तो मैंने सेव कर दिया। और अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये देखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेक्शन 2 क्लासेस भी कंडक्टिंग। तो यानी कि जो आपकी फाइल में है इस तरीके से आप रीड कर सकते हो और इसी तरीके से आप राइट कर सकते हो, जो मैंने भी आपको तरीका बताया। सिंपल रीड और राइट समझ में आया है या नहीं समझ में आया? कुछ समझ नहीं आया इसमें या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ताकि फिर मैं अरे लिस्ट के साथ चलूँ आगे। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, अच्छी बात है। मैम जी जी, पूछें। ऊपर से मैंने राइट का सेम ऐसे किया था, लेकिन रीड के लिए मैंने बफर रीडर यूज नहीं किया था, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था और उससे रीड कर लिया था। ठीक है, उससे रीड हो गया था? उससे रीड हुआ था? आवाज आ रही है मेरी? मैम कट गई थी, दोबारा। मैं कह रही हूँ कि उससे रीड हुआ था कंटेंट आपका? सही। आप फाइल रीडर से एक फार्म था और उससे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के रीड किया था, बिल्कुल सही हो गया। मुझे पता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि रीड उसने ठीक किया था? यस मैम। अच्छा, उसकी रीजन भी सुन लो आप। उसकी रीजन ये है कि आपके पास जब आपने फाइल रीड करनी होती है ना, उसके लिए आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये आपने यूज किया था स्कैनर वाला। ठीक है, एक जो है वो बफर रीडर है जो कि मैंने अभी यूज किया है। ठीक है, एक हमारे पास फाइल रीडर होता है, या जो हमारे पास फाइल आईओ स्ट्रीम्स जो है वो हमने अभी आगे उसमें देखनी है, अरे लिस्ट के साथ मैं जो बताऊंगी वो ये चीज है। ठीक है, और एक सिंपल फाइल की क्लास के थ्रू, ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये और बफर रीडर इकट्ठा करके हम यूज कर रहे हैं। आपके पास ओपन ऑप्शन है, आप जो मर्जी यूज करो। मैम जी, हाँ जी, मुझे आवाज नहीं आपकी आ रही है। मैम वो आपकी आवाज कट रही थी बहुत ज्यादा। अभी भी कट रही है? अभी ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ये देखें, आपके पास ये 4 डिफरेंट तरीके हैं फाइल रीड करने के लिए।
ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास ओपन ऑप्शन है, आप जो मर्जी यूज करो। अब जो आप कह रहे हो ना स्कैनर वाली क्लास, वो आप ये यूज कर रहे थे, एक तरीका ये है रीड करने का। जो मैंने अभी यूज किया है, मैंने बफर रीडर और फाइल क्लास इन दोनों को इकट्ठा करके यूज किया है, ठीक है। अब जो थर्ड तरीका मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो मैं आपको फाइल रीडर दिखाऊंगी, जो कि मैं अरे लिस्ट के साथ यूज करूंगी, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम वाला, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना या परेशान नहीं होना, ये बेसिकली डिफरेंट तरीके हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो इसमें से। ये मैंने ये वाले दो ओके दिखा मैम। दिए आपको, ये और फर्स्ट और थर्ड दिखाया है, सेकंड में आपको दिखाने लगी हूँ, और अच्छी बात ये है कि आपने फोर्थ खुद ही ऑलरेडी यूज कर लिया, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अच्छा ये जो डिलीट फाइल है ये भी देख लें एक दफा, ये मैं कोड नहीं कर रही है, मैं वैसे ही आपको दिखाने लगी हूँ, कुछ भी नहीं है। जैसे हम फाइल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो हमारी फाइल है उसका हम नाम लिख रहे हैं, बूलियन अगेन डिलीट और फाइल डॉट डिलीट। फाइल के साथ आप ये वाला वो आराम से कॉल कर सकते हो, मेथड कॉल कर सकते हो, और जो भी आपकी फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी आपकी बैकएंड से। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इसकी आपको ऐसे जरूरत पड़ेगी नहीं, ये बस ये है कि अगर आप करना चाहो तो आपको पता हो कि ये काम भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं हम मेन काम की तरफ, जो है हमारा अरे लिस्ट का काम। एक मिनट, ये बिस्मा, अच्छा बच्चों अभी स्क्रीन आ रही है नजर? नो मैम। अभी नहीं नजर आ रही? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने शायद एक सेकेंड, ये मैं करती हूँ आपके साथ शेयर। हाँ जी, आनी शुरू हुई है नजर? यस मैम। ठीक है, अच्छा स्लाइड्स। ठीक है ठीक है। और ये अब मेरा वो नेटबीन्स नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा ठीक है। अब मैं करने क्या लगी हूँ, मैं यहाँ से ये सारा कोड खत्म कर रही हूँ ताकि मैं अब उसकी तरफ आऊँ, आप लोगों को रियलिस्ट की तरफ लेके आऊँ। अच्छा, एक चीज जो आप लोगों को मैंने बतानी है अब यहाँ पे वो ये है कि आप लोगों ने जो अपना प्रोजेक्ट करना है ना, ये मैं सिर्फ आपको प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, बताने के लिए ये चीज करने लगी हूँ। सपोज अगर आपका ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्यों हो गया? अच्छा, ये अगर आपका सपोज प्रोजेक्ट है ना, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने क्या करना है, सोर्स पैकेज पे क्लिक करना है, न्यू करके जावा पैकेज। आपने 3 पैकेजेस बनाने हैं, ठीक है। पहला पैकेज आपने रखना है UI, ठीक है, फिनिश। एक पैकेज आप लोगों ने रखना है अपना कंट्रोलर, बल्कि डेमो के साथ ही लिखें, डेमो कंट्रोलर। ठीक हो गया? ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरीके से आपने अपना प्रोजेक्ट करना है। ये एक दो चीजें जरा गौर से सुन लें ये वाली, ये डेमो कंट्रोलर। और थर्ड जो आपने बनाना है वो आपने बनाना है डेमो मॉडल। बल्कि ये जो डेमो GUI है ना, इसका नाम आप लोग ना, बल्कि एक मिनट मैं यहीं पे रिफैक्टर करके रीनेम कर देती हूँ इसको आपने डेमो GUI नहीं करना, डेमो व्यू लिखना है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको ये बात बोली है कि जब आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ना, तो आपने 3 पैकेजेस उससे पहले बनाने हैं, एक डेमो कंट्रोलर, एक डेमो मॉडल, और एक आपने बनाना है डेमो व्यू, ठीक है। सबसे पहले व्यू में आपने क्या करना है, अभी जब हम आगे करेंगे, अभी मैं वैसे बता रही हूँ, जितनी आप लोगों की फ्रंट एंड की क्लासेस बनेंगी ना, GUI आपकी जो विंडोज बनेंगी आपकी जितनी भी, वो सारी आपने इसके अंदर बनानी है, ठीक है। मॉडल में आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप एम्प्लॉय वाला काम कर रहे हो, जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी है, मॉडल में जाके न्यू करके इस तरीके से मैं एक बना के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे जो भी आपने क्लास बनानी है, फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉय कही है, तो इसमें आपने एम्प्लॉय बना के तो फिनिश, बस इस तरीके से आपने
जितनी इस तरह की क्लासेस हैं, एम्प्लॉय, ये जो है परमानेंट एम्प्लॉय, विजिटिंग एम्प्लॉय, वो सारी आपकी किस में आनी चाहिए? आपके मॉडल में आनी चाहिए। या मैं अभी के एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। और जो आपकी असाइनमेंट है उसमें आपके पास व्यू है ही नहीं, उसमें आपके पास व्यू है ही नहीं अभी वाली में। ये प्रोजेक्ट में आपके पास लेकिन व्यू भी होगा। तो आपने अपनी GUI जितनी भी है वो रखनी है व्यू वाले पैकेज में। जितनी आपकी मॉडल क्लासेस जब मैं बोलती हूँ उसका मतलब ये है कि ऐसी क्लासेस जिसका आप डाटा सेव कर रहे हो। असल जैसे अब मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया उसमें एम्प्लॉय जो है वो आपके पास मॉडल क्लास है। अगर आपके पास रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके अंदर आपके पास अगर आप कस्टमर का डाटा सेव कर रहे हो तो कस्टमर आपकी मॉडल क्लास है। और उसके अलावा आपके पास रूम्स होंगे जो आपकी मॉडल क्लास है। इसके अलावा अगर आप कोई भी और चीज इन्वेंटरी सेव कर रहे हो तो आपकी इन्वेंटरी आपकी मॉडल क्लास है। मतलब मॉडल क्लास वो चीज है जिसके बारे में आप डाटा स्टोर कर रहे हो। क्लियर है ये बात? मैम वो सब क्लासेस हो सकती हैं। वो सब क्लासेस भी हो सकती हैं, बस उसके बारे में आप डाटा सेव कर रहे हो। ये पॉइंट है आपका। आपके सिस्टम में ओके मैम। उससे रिलेटेड डाटा होना चाहिए। ये सारी बात क्लियर हुई है बेटा कि नहीं हुई? डेमो कंट्रोलर में क्या होगा? क्या कह रहे हो? मैम एक दफा रिपीट कर दें। मैंने ये कहा है कि जिस टाइम आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बनाना है ना, आप लोगों ने सबसे पहले 3 पैकेजेस क्रिएट करने हैं। जैसे मैंने भी आपके सामने पैकेज क्रिएट किए हैं। एक का नाम आपने मॉडल रखना है, एक का नाम आपने व्यू रखना है और एक का नाम आपने कंट्रोलर रखना है। डेमो लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं है, पर मॉडल, व्यू और कंट्रोलर आपने नाम रखने हैं। जो आप लोगों की व्यू वाली क्लास का पैकेज होगा उस पैकेज के अंदर वो सारी क्लासेस सिर्फ आप वो वाली रखोगे जो आप लोगों ने अभी आगे अपनी GUI बनानी है, वो भी आपको सिखानी है। ठीक है? वो जितनी GUI होगी ना वो सारी आपने रखनी है डेमो व्यू में या व्यू वाले अपने पैकेज में। दूसरा, आप लोगों के पास होगा मॉडल का पैकेज। मॉडल के पैकेज में आपने क्या करना होगा, जिस भी चीज का आपने डाटा सेव करना है। जैसे मैंने अभी जो आप लोगों को अभी जो मैंने असाइनमेंट दी है उसमें जैसे एम्प्लॉय के मैनेजमेंट सिस्टम है, अभी तो आप कंसोल पे कर रहे हो, यानी कि इस तरह अभी जैसे मेरे पास नीचे चीजें लिखी आ रही हैं उस तरीके से लिखी आएंगी ना, तब अभी तो आपके पास उसमें। अच्छा, मीटिंग एंड होने लगी है तो इसी के ऊपर दोबारा जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा दोबारा। तो जिस भी चीज को आपने सेव करना है उसके बारे में जितनी भी क्लासेस बनेंगी, जैसे आपके पास जो असाइनमेंट है उसमें एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को सेव करने के लिए जितनी क्लासेस हैं एम्प्लॉय या फिर विजिटिंग या परमानेंट, ये जितनी भी क्लासेस हैं आपने किसमें बनानी है? मॉडल के अंदर बनानी है, मॉडल के पैकेज के अंदर। थर्ड हमारे पास आता है कंट्रोलर। आप लोगों ने अब जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होना है ना उससे पहले अपनी मॉडल क्लासेस मॉडल के पैकेज के अंदर बना के रखनी है। ठीक हो गई ये बात या नहीं? समझ आई है ये बात या नहीं? यस मैम। यस मैम। थोड़ी अभी कंफ्यूजन होगी, मैं अभी आपके सामने बनाती हूँ ना, आपको क्लियर समझ आ जाएगी मैं क्या कह रही हूँ। आप लोग रीजॉइन करो, फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे।